हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्णा। चलिए, जय बजरंग बली। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी धुआंधार क्लास रीजनिंग की मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने लायक क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। आपके बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन अंतिम दिनों में आपकी शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी क्लासें लगती है वो आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि आपने हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरे प्यारे दोस्तों कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको नोट्स पीडीएफ्स मिलते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो भी आपका डाउट होता है वो आपका क्लियर किया जाता है। आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी आपके और मेरे भाई बहन हैं जो कि जुड़ सके, ताकि आगे वो भी अच्छे से अंक है जो कि प्राप्त कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा, एक नहीं तो दो भी पूछा जा सकता है, कम से कम एक तो पूछा ही जाएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन मार्क आपका ये रहा, इसकी जगह क्या आएगा बताइएगा। सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे लाडलों, सभी को आंसर देना है। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये तो हमें ज्ञात करना है इस डब्बे में। तो हम इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। 9 को मैंने 2 से गुणा किया, कितने में 18 हुए। 18 को मैं यहाँ से गुणा करूँगा किससे, 6 से गुणा करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे कितने आ रहे हैं यहाँ पर। ये मतलब कि मैंने इन तीनों को गुणा किया तो मेरे 108 आ रहे हैं। कितने दोस्तों, 108 आ रहे हैं क्या। 6 दूनी 12 और बिल्कुल आ रहे हैं 108 आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनको गुणा किया, किसने गुणा किया, मैंने 6 को 1 से गुणा किया तो 6 आया। 6 को 5 से गुणा किया तो मेरे मेरे प्यारे दोस्तों कितने आ गया, 30 आ गया। तो अंदर 30 आ रहा, बिल्कुल सही आंसर है। इधर देख लेते हैं दोस्तों। 8 को मैंने 1 से गुणा किया तो 8 आया। 8 छिंग 48 हो जाएगा, अंदर क्या जाएगा, 48 हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लड़लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, कैसे होगा बताइएगा। और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना। इस क्लास में आपके अब संख्या बढ़नी चाहिए मेरे प्यारे लाडलों, क्योंकि अब है जो कि आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। धुआंधार क्लास आपके लिए चलाई गई है क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यकीन मानिए आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार के, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं लगभग उसी प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर लिया, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर लिया तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 6। और प्लस इन इन दोनों का गुणा करके इनको मैंने जोड़ दिया। मतलब कि इन दोनों को ऊपर वाले गुणा किया और नीचे वाले को गुणा करके जोड़ दिया, मतलब कि 24। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 30। तो अंदर 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, 6 पंजे की 30 और यहाँ पर 6 पंजे की 30, 30 और कितने हो गए, 60 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 7 तो 8 है 56, सॉरी 56, और यहाँ पर 7 दूनी 14। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कितने हो गए आपके, 70। तो 70 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इतना समझ में आ गया कि एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और जल्दी जल्दी से आंसर देते रहिए ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा।
जो आप बोल रहे थे ना गणित वाले क्वेश्चन बताइए, मैथ्स वाले क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, वो यही है, ठीक है ना। बताइए आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए इस तरह करना है, किस तरह करना है, बहुत ही बढ़िया। देखिए इधर 50 है आपका, और इस क्वेश्चन मार्क को मैंने मान लिया x है, ठीक है। बराबर में सिंपल रूप से बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटा 0 आ गया, ठीक है। और ये आपका 5 दिया 15, 300 हो गया। और ये 0 से 0 कटा और 5 से 6 बार कटा, तो x का मान आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। देखिए नॉर्मल परसेंटेज आपने 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है ना, 10th में भी पढ़े हैं, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जो भी आर्ट्स वाले हैं उनको भी बताऊंगा, साइंस वाले हैं उनको भी बताऊंगा। साइंस वाले तो कर लेंगे मेरे हिसाब से, कॉमर्स वाले भी कर लेंगे, क्योंकि उनका तो काम है परसेंटेज निकालना। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो 1000 का 15% कितना होगा, 1000 का 15% कितना होगा, तो वही देखिए इस प्रकार से निकालना आपको। 1000 15% निकालना है तो 15/100, और का 1/5 है, तो का 1/5 मतलब कि 1/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 5 के पहाड़े से 3 बार, 0 से 0 गया 2, और यहाँ पर कितने हो गए 30, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज, आंसर दीजिएगा। देखिए एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, देखते हैं किन किन का आता है आंसर इसका, बताइए। सभी को देना है, और जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि रोज़ 11 बजे, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता पीटीटी बीएसटीसी का, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, 11 बजे तक, सॉरी 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, इसलिए 11 बजे ही आप क्लास में जुड़ जाएं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो मेरे प्यास तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पर 124 बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ, जीरो है क्या दोस्तों, जीरो है, तो जीरो कैसे आया आपको पता है। थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर रहा हूँ। देखिए यदि मैं यहाँ पर करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो का, सॉरी 1 का क्यूब करूँ, -1 कर दूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 का क्यूब करता हूँ, -1 करता हूँ, तो मेरा कितना आता है, 7 आता है। आगे मैं 3 का क्यूब करता हूँ, -1 करता हूँ, तो मेरा 26 आता है। 4 का क्यूब करता हूँ, -1 करता हूँ, तो मेरा 63 आता है। 5 का क्यूब करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का क्यूब -1 करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे 124 आ जाएगा, ठीक है ना। 125 -1 124 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में। किन किन ने इस ऐसे किया था, आंसर दीजिएगा जल्दी से, थम्स अप कीजिए एक बार से, किस किस ने किया था, ईमानदारी से कीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। कोई बात नहीं, गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, अभी गलत हो रहा है तो अभी आप सीख रहे हो, ठीक है ना। एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्रमांक तो ऐसे ही छांटे हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए।
बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है। जल्दी से जिन्होंने भी लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कीजिए जल्दी से, सभी लाइक कर दीजिए एक बार से। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इसको। देखिए इनका मैंने अंतर निकाला तो मेरा अंतर कितना है यहाँ पर -4, यहाँ पर अंतर -6। अब की बार अंतर कितना आएगा -8 आना चाहिए। कितना दोस्तों -8 आना चाहिए। -8 करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो अब की बार कितना अंतर आना चाहिए -10 आना चाहिए। तो बिल्कुल 10 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 26 दिया है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर फरमाइएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को आंसर देना है और कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, बस +1 हो रहा है। देख लीजिए, ए से बी हुआ +1, सी से आपका डी हुआ +1, ई से एफ हुआ +1, जी से एच हुआ आपका +1। उसी प्रकार से आप सी का डी हो जाएगा। देखिए कल एक क्वेश्चन था जिसमें शायद मैंने जल्दी में शायद वो कुछ था इससे कि उसमें मैंने शायद ई की जगह सी लिख दिया था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप इश्यू ना बनाएं, ठीक है ना, कल वाली क्लास में, ठीक है ना। इतना इश्यू नहीं है कोई भी, लेकिन क्या है ना, वो जल्दी में आपको बता दिया था, तो उसमें थोड़ा सा आप ऐसा देख लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ई के बाद में एफ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो ई एफ और क्या हो जाएगा आपका डी एफ, और यहाँ पर जी के बाद में एच, आई के बाद में जे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही बना रहा ना, बिल्कुल एक ही नंबर ऑप्शन है जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा डी एफ एच जे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। ए सी ई को एफ एच जे लिखा जाता है, तो ओ क्यू एस को क्या लिखा जाएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे देखना है इस क्वेश्चन को, इस प्रकार से देखिए, नीचे लाइए और यहाँ पर देखिए ए और सी में कितना अंतर है, ए और सी में +2 का अंतर है। सी और ई में कितने का अंतर है, +2 हो रहा है। ई और एफ में आपका +1 हो रहा है, ठीक है, और एफ और एच में आपका +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। आया समझ में कुछ। ओ और क्यू में कितने का अंतर है, ओ और क्यू में कितने का अंतर है मेरे पास, तो वो आपका 15 पर आता है, ये 17 पर आता है, तो मतलब कि +2 हो रहा है। यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका +1 होगा एक, तो एस के बाद में आपका कौन आता है इसके बाद में, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा। उसके बाद में आपका +2 करेंगे तो वी आ जाएगा, उसके बाद में आपका एक्स आ जाएगा। टी वी एक्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी वी एक्स, ठीक है ना, टी वी एक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो। चलिए, और दोस्तों जिनका BSTC का एग्ज़ाम है अभी,
ठीक है ना। उनके लिए मैंने एक OMR शीट कैसे भरनी है, परीक्षा में क्या क्या ले जाना है, कौन सा पेन ले जाना है, पेपर कैसे करना है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, कल वो वीडियो अपलोड हो चुका है। और तो वीडियो आपने नहीं देखा है, एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख कर जाएगा, यदि BSTC या फिर PTT का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। ठीक है ना, PTT वालों के लिए थोड़ा सा अलग से, और उसके लिए एग्ज़ाम से पहले आपके लिए वीडियो आ जाएगा ऐसा। और BSTC वालों के लिए खासकर, क्योंकि 31 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपको ये सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए, वो सारी की सारी मैंने चीज़ें आपको वहाँ पर बताई है, इसलिए वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पर AG को IO लिखा जाता है, तो EK को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए, इधर देखिएगा। अंतर कितने का है? +6 हो रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का हो रहा है? +6 हो रहा है। ठीक है ना, +6 हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है, तो आगे भी +6 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में हो रहा है देखिए, कौन से ऑप्शन में हो रहा है देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, M और S। M आपका 13 पर और ये आपका 19 पर। कितने का अंतर? 6 हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, L आपका 12 पर, ये 18 पर। 6 तो इसमें भी हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या मामला है। यहाँ पर देखिए क्या मामला है, ये देखिए आप। 6 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर है देखिए। जी के आपका जी कितने पर आ रहा है? 7 पर, और I आपका 9 पर। कितने का अंतर? 2 का। तो यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर होगा। के आपका 11 पर और यहाँ पर M आपका 13 पर। ठीक है ना, 2 का अंतर हो रहा है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। मनीष उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़ जाता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको छोटा कर देना है और इस तरफ आपको एक प्लस का चिन्ह बनाना है। चलिए अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या बोला गया, मनीष उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, मतलब कि ऊपर की ओर। उत्तर मतलब ऊपर है, ये 2 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, चलकर वो पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर इधर चल गया पूर्व की ओर। ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। आगे क्या बोला जा रहा है, 10 किलोमीटर चलकर बाईं ओर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर चलेगा, 4 किलोमीटर चलता है। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, मतलब कि इधर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पश्चिम की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चलता है, अब वह चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए, देखिए ये होगी आपकी 2 किलोमीटर और ये होगी 4 किलोमीटर। टोटल कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? इतनी बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों? आ गया ना। चलिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए इसका आंसर बताइए। राजेंद्र दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अंत में वह किस दिशा में चल रहा है बताइएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस एक ही चीज़ करनी है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा तो चलिए, और प्लस का चिन्ह बना लेना है।
आगे क्या बोला गया है इधर देखिएगा। आगे बोला गया है आपको कि राजेंद्र दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण मतलब कि नीचे, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि इधर मुड़ता है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब कि इस दिशा में जा रहा है वो, मतलब कि ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। कोई बाज तोता नहीं है, कोई बाज तोता नहीं है, सभी मुर्गे बाज हैं। तो सबसे पहले तो इधर देखिए, सबसे पहले तो इधर देखिए क्या बोला जा रहा है, सभी मुर्गे बाज है। तो सभी मुर्गे हैं जो कि बाज है। इस प्रकार से ये मुर्गे का मैंने सी लिख दिया है, ठीक है, सी लिख दिया है, और बाज का मैंने बी लिख दिया है, ठीक है। आप क्या बोल रहा था, कोई बाज तोता नहीं है। तोता नहीं है मतलब कि तोता बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये तोता है, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है वो देखिए, कोई मुर्गा तोता नहीं है, कोई मुर्गा, ये रहा मुर्गा, तोता नहीं है। तो मेरी प्यारे तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी मुर्गा तोता नहीं है, हम यहाँ पर मान रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो कोई तोता मुर्गा नहीं है, कोई तोता मुर्गा नहीं है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, कोई गलत थोड़ी बोल रहा है। कोई तोता मुर्गा नहीं है, इसको उल्टा सुल्टा करके बोला है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोनों निष्कर्ष सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लास को शेयर तो कर रहे नहीं हो मेरे प्यारे दोस्तों, उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और सभी तक पहुंचना चाहिए वीडियो, ठीक है ना। चलिए, कुछ किताबें हुक हैं दोस्तों, कुछ किताबें हुक हैं, कोई भी किताब पेच नहीं है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बनाना है इसको, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इधर देखिए आपका यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ किताबें हुक हैं। तो कुछ किताबें हैं और कुछ क्या है दोस्तों, हुक हैं। तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो हुक का मैंने एच लिख दिया और किताबों का मैंने के लिख दिया, ठीक है। कोई किताब पेच नहीं है, कोई किताब पेच नहीं है, तो मतलब कि पेज को हमने अलग ही बना दिया, पेज का पी लिख दिया, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है वो देखिए, कुछ हुक किताबें हैं, कुछ हुक किताबें हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ हुक हैं जो कि किताबें हैं, ठीक है। सभी हुक पेच नहीं हैं, सभी हुक पेच नहीं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक स्थिति आपकी यहाँ पर गंभीर बन जाती है। क्या दोस्तों, ये आपकी गंभीर स्थिति बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि देखिए सभी हुक पेच नहीं हैं, ये यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि सभी हुक पेच है कि नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों एक चित्र आपका देखिए ऐसे भी बन सकता है, ये हुक, ये आपका सॉरी ये आपका इस प्रकार से भी चित्र बन सकता है। तो यहाँ पर मैं यदि बोलूँ ये किताब है, ये हुक है, और ये आपका पेच है, तो इस प्रकार से भी आपका चित्र ये बन सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको सही नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी हुक पेच नहीं है, ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते पूरी गारंटी के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष सत्य है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। P बड़ा है Q से और R और T से छोटा है,
परंतु आर और टी से छोटा है, एस बड़ा है यू से, परंतु क्यू से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए जो छोटा है उसको नीचे लिखना है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना है। देखिए लिखिए, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, ठीक है, परंतु R और T से छोटा है। P है जो कि R और T से छोटा है, ठीक है। S बड़ा है U से, S बड़ा है U से, परंतु Q से छोटा है, तो Q यहाँ पर हो गया। तो मेरे पास तो Q के नीचे आएंगे ये S और U। तो आपको बोला गया सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका U है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। R और T से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। U आपका सबसे नीचे आ गया, मतलब कि U आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से होगा सिलेक्शन। क्या दोस्तों, इसी प्रकार से होगा सिलेक्शन। जब पेपर आप देकर आओगे तो पेपर फाड़ के आओगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों, पेपर फाड़ के आना मतलब कि पेपर पूरा करके आओगे और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करके आओगे, तब मुझे सुकून मिलेगा कि हाँ बिल्कुल कुछ तो मेहनत की है हमने भी और कुछ आपने भी की है, तभी ये सफलता प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो मेहनत तो दोस्तों ज़्यादा आपको करनी है, कम मुझे करनी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ते रहिए बस, है ना। इन अंतिम दिनों में आपको सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों बस प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ से भी, यूट्यूब से भी और अपनी बुक से भी, ठीक है ना। ये सारी की सारी आपको सफलता दिलाएगी। यदि लड़कों की एक पंक्ति में अशोक दोनों सिरों से सातवां है तो उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए इधर से भी सातवां है और इधर से भी सातवां है, तो मेरे पास तो 7 और 7 14 हो गई। 14 में से 1 घटाए तो हमारा 13 हो गया, ठीक है ना। 13 आंसर आ जाएगा। एक क्यों घटाया, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है ना। चलिए, जिन्होंने अच्छे से टॉपिक पढ़े हैं उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत आ सकती है। जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए एक ही चारा है कि सारे के सारे टॉपिक आप देख लीजिए, और तो क्या करें, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। 3 मार्च 1996 को कौन सा वार होगा बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो फरवरी जिसमें आ रहा है, ठीक है ना, फरवरी जिस साल में आ रहा है वो लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, साल तो सेम ही है, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं है ये आपको देखना होगा सबसे पहले। तो देखिए मेरे पास तो लीप वर्ष है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है। 1996 लीप वर्ष है क्या दोस्तों? लीप वर्ष है ये। तो यहाँ पर देखिए लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। ठीक है, 29 दिन की होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 29 दिन की फरवरी है तो अब मेरे पास तो 1 फरवरी को आपका बुधवार है। ठीक है, 1 फरवरी को आपका बुधवार है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका 3 मार्च को क्या वार होगा? तो यहाँ पर आंसर निकालिए जल्दी से, आंसर निकालिए जल्दी से। इतना आपको हिंट दे दिया, अब तो आंसर निकालिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए 29 दिन की फरवरी होती है, एक दिन तो ये गया, तो आपके पीछे कितने बचे? 28 दिन। ठीक है, प्लस में आपके मार्च में कितने हैं? 3 दिन आपको निकालने। तो टोटल यहाँ पर देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया ये आपका? 31/7। तो आपका 3 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? शेषफल है जो कि 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आगे जोड़ लीजिए आप बुधवार में, बुधवार से आगे 3 गिनिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आएगा आपका यहाँ पर? बिल्कुल, बुधवार से आगे 3 गिन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, आपको पूछा गया है कि डायग्राम कौन कौन से बनाएंगे, देखिएगा।
महिला डॉक्टर माँ, महिला डॉक्टर माँ, बताइएगा दोस्तों। महिला डॉक्टर माँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इधर से अलग से बनाते हैं हम। देखिए ये हो गई आपकी कौन, महिला। अब महिलाओं में आपकी देखिए महिला होगी, जो माँ होगी वो महिला ही हो सकती है, पुरुष तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अंदर वाली है वो तो हो गई आपकी माँ, और ये हो गई आपकी माँ वुमेन, मतलब कि महिलाएं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो डॉक्टर का बोला है, तो मेरे पास तो डॉक्टर आपकी महिला भी हो सकती है और साथ ही साथ आपका मतलब कि पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। जो महिला है, सॉरी जो डॉक्टर है वो महिला भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। आ गया ना समझे। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, लेखक अध्यापक और पुरुष, लेखक अध्यापक और पुरुष, बताइए दोस्तों। लेखक अध्यापक और पुरुष, देखिए कैसे करना है इसको। लेखक है, अध्यापक है और पुरुष है। बहुत ही बढ़िया। देखिए इधर देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। लेखक अध्यापक हो सकता है, अध्यापक आपका पुरुष हो सकता है, पुरुष आपका लेखक भी हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर, इंजीनियर और सौदागर, डॉक्टर, इंजीनियर और सौदागर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा। डॉक्टर, इंजीनियर और सौदागर, देखिए मेरे पास तो तीनों के तीनों अलग हैं। डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग होता है, सौदागर अलग होता है, तो चारों का अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जयपुर, बाबू बाजार और हल्दियों का रास्ता। इसमें देखिए दोस्तों, जयपुर, बाबू बाजार, हल्दियों का रास्ता, तो मेरे पास तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो जयपुर है, ठीक है ना, ये जयपुर है आपका, इसके अंदर आपका बापू बाजार और यहाँ पर ही आपका हल्दियों का रास्ता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि डी वाला। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इंदौर, जयपुर, बीकानेर, इंदौर, जयपुर, बीकानेर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास तो इंदौर अलग है आपका, जयपुर अलग है, बीकानेर अलग है, सॉरी बीकानेर अलग है, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 अलग गोले बन जाएंगे। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। चलिए ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है ना। चलिए ताकि आपको भी एक क्वेश्चन है जो कि करने का मौका मिले और बाकी सारे क्वेश्चन आप ही करते हो। चलिए मेरे पास तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर दीजिएगा वीडियो के एंड होने के बाद में। मेरे पास तो क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे, डेली लाइव क्लास। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि नोट्स है, पीडीएफ्स है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत रूप से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब की बार आपको झंडा गाड़ के ही आना है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में पेपर फाड़ के ही आना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।